महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पूज्य स्वामी स्वामी अखंड जी महाराज जी की जय। कंधौली नगर खेरे की जय। श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय। सब संतों की जय। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वाताजमजं वानरयूत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसुख संप्रदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रथा स्मरणीय वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध परम ब्रह्मनिष्ठ पूज्य स्वामी मेरे आराध्य सहनशाह स्वामी त्यागन जी महाराज श्री, इस कार्यक्रम के संयोजक परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी भक्तानंद जी एवं मुक्तानंद जी, इस मंच के संचालक के रूप में वयोवृद्ध पूज्य स्वामी हमारे आत्मानंद जी महाराज श्री के पावन सभी के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी विचारन जी, नन्ना जी, पूज्य स्वामी अभी अजन्मन जी महाराज जी बोल रहे थे, अन्य संत सभी को क्रम से पावन चरणों में प्रणाम करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए बंधुओं, भाइयों, माताओं, बहनों, एक मिनट हर चिंतन फिर प्रभु की इच्छा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आए विषय बनाएं। बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हुई। महाराज श्री ने बहुत अच्छा विषय दिया। पूर्ववक्ता के रूप में अभी जो बोल के गए, परमात्मा को जानो। एक प्रश्न कर रहा हूं, ईश्वर को जानते हो? ईश्वर को सुना है कि नहीं? कोई भी बोले ईश्वर को जानते हो, ईश्वर को सुना है? सुना है कि नहीं कि ईश्वर है? अभी कह रहे थे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब आप ईश्वर के अंश जीव मान रहे हैं अपने को, क्या मान रहे हैं? यदि ईश्वर के अंश अपने को जीव मान रहे हो तो ईश्वर से अलग कैसे हो गए? भ्रम कहां से हुआ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामचरितमानस बोल रही है। इसलिए महापुरुष कह गए कि ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर को पहचानो। वो कह रहे हैं नान्या पंथा विद्यते ऐनाय, कह रहे दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी मिलित्वा तुम्हें भी विदित्वा, तुमको जानना चाहिए परमात्मा को, या परमात्मा से मिलना चाहिए। अगर मिलना है तो सगुण साकार रूप में आपको वो भावना प्रकट करना पड़ेगी, तब मिल पाओगे। और यदि जानना है तो इन महापुरुषों के माध्यम से जान जाओगे और निहाल हो जाओगे। इसलिए एक बच्चा किसी के साथ चला गया, किसी अपने गार्जियन के साथ शीश महल में पहुंच जाता है और वहां देखता है शीश महल में उसकी पिक्चर उसको दिखाई पड़ रही। कहता पिताश्री बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, घबरा रहा है और डर रहा है। तब पिता कहता है बेटे ये अन्य बच्चे नहीं है, ये तेरी ही पिक्चर इसमें भास रही है। वो लड़के को किनारे कर लेता है। लड़के का जो बिंब का प्रतिबिंब हो रहा है, फोटो बंद हो जाती तो लड़का जो है भयभीत होने से बच जाता है, निर्भय हो जाता है। ऐसे ही आपने क्या कर लिया है? आपने इस विश्व रूपी संसार का दर्पण में अपना मुख फैला दिया और इसकी आकर्षण में जो आपके सभी प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, चित्रण, उसी को आपने प्रतिभासमान सत्ता को सत्य मान करके दुखी होना शुरू कर दिया। और स्वप्न काल में आपको सपना आ गया और सपने में सिर काट रहा कोई, या हाथी चढ़ गया। कमरा बहुत छोटा, सोए थे, चारपाई थी, गेट बंद, सब बंद, फाटक बंद। इसके बाद हाथी ने स्वप्न में दबा लिया और आप भयभीत हो रहे। जब तक जगाएगा नहीं, क्या हाथी में सपने का हाथी भय से रहित कर लेगा आपको?
जब जग जाओगे तो महापुरुष जग जगाएगा। तो तात्पर्य यह है जागना कहाँ है, इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र आया, भागवत सूत्र कह रहे थे ना कि जीव को स्वरूप में जानो, यहाँ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप ब्रह्म की तत्व की जिज्ञासा करो, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करो। क्यों? क्योंकि आपका कल्याण बिना परमात्मा को जाने हो नहीं सकता। जैसे एक स्वर्णकार है, स्वर्णकार दुकान सोने की किए है और कोई आभूषण क्रेता उसके पास पहुंच जा रहा है, पहुंचता है, बहुत सारे है आभूषण खरीदने के लिए, कहता है हमें स्वर्ण के आभूषण दिखाइए। वो अपने छोटे बच्चे से कह रहा है बेटे अंदर कमरे में जाइए, बहुत सारा सोना रखा, सोना लेके चले आइए, इन्हें दिखाना है। अच्छा बताओ ईमानदारी की बात, सोना खरीदने वाला, माताएं बहनें बता दें, आप लोग भी बाजार जाती हैं सोना खरीदने के लिए, सच्चाई बताओ, सोना खरीदने के लिए जाती है कि गहना खरीदने के लिए जाती हो? बताइए ईमानदारी से, कपड़ा खरीदने के लिए जाती हो क्या सूत खरीदने के लिए जाते हो? ऐसे ही सोना खरीदने के लिए कहते हो, जाते हो स्वर्ण के आभूषण खरीदने के लिए। इसलिए वो स्वर्ण का आभूषण लेके बुलाए, बोला, कॉल किया, उसको नहीं माना, बच्चा समझ नहीं पा रहा। वहां गया, बोले पिताजी पूरे कमरे में सोना कहीं भी नहीं है। बोले अरे क्या बात करता है, सोना ही सोना है, सोने के अलावा कुछ भी नहीं है। जब वो कहता है सोने के अलावा कुछ नहीं है, उठ के जाता है, बच्चे को लेके जाता है, कहता है ये परातें रखी हैं, तमाम सोने सोने के आभूषण हैं, इसमें अन्य कोई और धातु के आभूषण नहीं है, लेके आ जाता है। तात्पर्य क्या है, कितने आभूषण विभिन्न प्रकार के थे, काहे के थे? सोने के थे, लेकिन सोने के सिवा और कुछ नहीं था। ऐसे ही परमात्मा के सिवा वास्तव में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ परिच्छिन्नता के कारण हमने अपने अंतःकरण के पर्दे में, जैसा शीशा टूट जाता है, विभिन्न प्रकार के एक रूप बहु हुए दिखे, फूटे दर्पण माए, ऐसे अंतःकरण में नाना रूप दिखाएं। ऐसे प्रकृति की परिच्छिन्नता में जिस वस्तु में हमारी भावना हो जाती है, वहाँ हमारा मन चला जाता और हम वस्तुगत होकर के उसमें राग पैदा कर लेते हैं। और राग में हमारे में कोई बाधा करे उससे दोष होता, और कोई हमारा सहयोग करे उसको हमको राग हो जाता। राग दोष के कारण हमको अनुकूलता प्रतिकूलता बनती है। ये ठीक नहीं हमारे लिए, ये अनुकूल ठीक नहीं। इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता से राग दोष से जो है क्या होता है, सुख दुख से जन्म मरण। अब सुख कहाँ से आ गया, दुख कहाँ से आ गया? क्या सोने में दुख है? अच्छा मान लो आपने एक डली सोना लिया और स्वर्णकार के यहाँ जाकर के आपने कहा भैया इसमें जो है हमारा 1 तोले की जंजीर बना दो। स्वर्ण, अब क्या करेगा स्वर्णकार आपको सोना की डली तोलेगा कि नहीं तोलेगा? सोने की डली तोलने के लिए वो स्वर्णकार तौल कर रहा है। अच्छा, तौल करने के बाद आपने कहा हमने इतने ग्राम सोना दिया, और उसने जंजीर बनाई और समय पर लेने गए, वो फिर तौल कर रहा है। अब आप तौल किस बात की करा रहे? आपने अपनी डली से सोने की जंजीर बनवाई और जंजीर ले ली। जब जंजीर आपने ले ली तो लेकर के आप जो है तौल करा रहे, क्यों? आप क्या देख रहे उसमें? जंजीर देख रहे कि जंजीर में सोना देख रहे? तौल किसकी हो रही है? सोने की तौल हो रही कि जंजीर में पूरा उतना जितना हमने दिया उसमें है कि नहीं है, उतने वजन की है कि नहीं। तो सच्चाई क्या बताओ, अगर तौल ही करानी थी तो पहले से ही उतना ही सोना आपके पास था डली के रूप में, तौल क्यों कराई जब जंजीर बनवा ली? तो जंजीर की तौल नहीं। ऐसे ही संसार में परमात्मा तो अनंत अखंड है। महापुरुष कहा करते हैं ये तो यमानी भूतानी जातानी जीवंती है, कह रहे परमात्मा क्या करता है अखंड, ये तो यमानी भूतानी। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जरा भी अंतर नहीं डाल रहा है रामचरितमानस से भगवान कृष्ण की गीता, कहते ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। अरे ममे वांशो मेरा अंश है ये जीव, और जीवभूता सनातना, ये सनातन से जीवभूत जो बन गया है मेरा अंश है। फिर भ्रम कहाँ है? रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता में भेद कहीं नहीं है, पर हमारी बुद्धि के भेदों के कारण हमने अपने को दूर कर करके अपने को जीव मान लिया। जीव कैसे बना? जीव बना है अपने कर्म संस्कारों के आधार पर। इसलिए मनुष्य पाने के बाद उसका पहला कर्तव्य होता है वो परमात्मा को जाने, अपने आप को जाने। परमात्मा को जानने के माने अपने आप को जाने, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा से अदर कुछ है ही नहीं। हाँ, कभी कभी लगता है ये माइक काहे का बना है, लोहे का, लेकिन ये माइक परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा अंतर होगा। अंतर इसलिए होगा कि परमात्मा, ये कहा जाता है
अधिष्ठान हो, जहां अधिष्ठान चेतन हो, जिसको परमात्मा अधिष्ठान चेतन हो और अधिष्ठान चेतन में ज्ञान विषयता हो, तब कहीं अनन्य भक्ति जिसकी चर्चा हो जाती है, तब अनन्यता कहलाती है। जब आप परमात्मा से अनन्य होना चाहेंगे, अमान्य नहीं, अन्य ना हो, आप परमात्मा कार वृत्ति में हो जाएं, एक बूंद चलते चलते जल के अथाह सागर में चली जाए, फिर कहाँ रही, अनंतता हो गई है। लेकिन फिर कह रहे फिर क्या हुआ, बोले इसलिए अधिष्ठान चेतन अधिष्ठान हो और ज्ञान विषयता। ब्रह्म जो है जगत का अधिष्ठान है, ओ हाँ ठीक है, जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है। अगर ब्रह्म नहीं होता तो जगत कहाँ होता, यदि स्वर्ण नहीं होता तो आभूषण कहाँ होता, मिट्टी नहीं होती तो घड़ा कहाँ होता, इसलिए ईश्वर नहीं होता तो आप कहाँ होते। आपका अधिष्ठान कौन निकला, परमात्मा। इसलिए अधिष्ठान और ज्ञान विषयता, ब्रह्म ज्ञान विषयता, ब्रह्म में ही एक ज्ञान विषयता है। ब्रह्म के कारण हम कुछ भी अपने को कह रहे हैं। अब अपने को क्यों कह रहे हैं, अपने को इसलिए कह रहे हैं, हमने प्रकृति को धारण कर लिया है। प्रकृति को धारण किसने किया, हमने। हमारे महापुरुष कभी कभी ये भी कह देते हैं, भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य तन दे दिया। इसलिए दे दिया, भगवान चाहते हैं कि ऐसा साधन बनाएं, ऐसी मशीन बनाएं जिसके माध्यम से सुनाई जाए, तब कान में सुनाई पड़ता है। ऐसे ही भगवान ने कहा, एक हमने ढांचा मनुष्य का तैयार करके दिया, इसके माध्यम से ये ज्ञान होगा कि परमात्मा कैसे जाना जाएगा और हम कैसे परमात्मा स्वरूप हो पाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा, कबहू कर करुणा नर देही देत ईसबिन हेतु सनेही। सने बस इस शरीर दे दिया। अब शरीर देने के बाद हमने पंचभूत प्रकृति को, पंचीकरण की पूरी चर्चा हो गई, उधर विषय नहीं ले जाना है, आगे सूक्ष्म में चलना है। इसलिए तो कहते हैं कि जब तक यथार्थ ब्रह्म तत्व को नहीं जानोगे तो एक होती है परमार्थ सत्ता। परमार्थ सत्ता यह है कि जैसे ये मकान है, ये मकान दिख रहा है, ये ज्ञानियों की परमार्थ सत्ता, जानने वालों की परमार्थ सत्ता। और ये ज्ञान विषय चेंज दिमाग बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो तात्पर्य यह है कि परमात्मा की चर्चा हो रही है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है। अब देखें कैसे जाने, पंचभूत तत्वों से हमने प्रकृति के शरीर को अपनापन मान लिया। अभी पूछा जा रहा था नाम से सबसे, तो क्या है, महापुरुष कहते हैं शरीर हमारा नहीं है, पंचभूतों का है। लेकिन इसमें रह कौन रहा है, देह देवालया, देव मंदिर। ये देह रूपी देवालय देव जीव का मंदिर है। जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए किसका मंदिर हो गया, परमात्मा का ही हो गया। उसी के स्वरूप होने से उसी का मंदिर हो गया। अब हमको अंतर क्या आ जाता है, जब हम पंच भौतिक तत्वों के माध्यम से अपने कर्मों के संस्कारों को लेकर के प्रकृति में पकड़ जाते हैं, प्रकृति के सानिध्य में आकर के हम प्रकृतिस्थ होकर के प्रकृति के संयोग को अपना मान लेते हैं। वो प्रकृति अलग है, सुख दुख हमारा नहीं है। प्रकृति में आता चाहता पानी गर्म हुआ ठंडा हो जाएगा, बस इसी प्रकार से सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, मेहमान आया चला जाएगा, ये सब चीज जाती रहेगी। आंख देखती है, आंख से देखने वाला कौन है, कान सुनता है, कान से सुनने वाला कौन है, बाणी बोलती है, बाणी में बोलने वाला कौन है। सब कुछ करने वाले करते हुए भी जो इनसे परे, इंद्रियों के माध्यम से हो रहा, इनसे परे जो है वो आपका स्वरूप है, वो परमात्मा तत्व है, वही आप वही परमात्मा, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए निज को जाना तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ। जहाँ ना जहाँ है, जहाँ ना जहाँ कुछ, फिर पतंगे ना दीपक जलाना कहाँ। करता ना भोगता ना ही कर्म किंचित है मुझ में, तो प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ। ढूंढो तो ढूंढो खुशी है तुम्हारी, पर भैया जबरियन का जमाना कहाँ। मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मन माने का फिर मनाना कहाँ। और बंधन ना मुक्ति नहीं दास्ता, तो प्रभु की कृपा का ठिकाना कहाँ। और नहीं है जरूरत हमें परमानंद की, परम आनंद या परम आनंद स्वरूप परमात्मा की जरूरत नहीं है, या गुरुओं की जरूरत नहीं है, तो तत्वमसी का निशाना कहाँ। क्योंकि परमात्मा क्या कहते, तत्वम असी, तत्वम असी पुकार रहा है परमात्मा। परमात्मा कहता है, ए जीव तू मेरा अंश होने के कारण सैर करने निकला है। मैं सैर करने निकला ओढ़े कफन की चादर। क्या है, बासांसी जिणानी यथा ब्याहया नवान देही गृहात नरो अपराणी। शरीर पे चर्म है, आकाश में उड़ा जा रहा था हवा के बाजुओं पर। इसमें पुलाव है, यही आकाश है, और इसमें हवा भरी हुई है, श्वास भरी हुई है। हवा के बाजुओं पर प्रकृति ने मुझे पुकारा, हम प्रकृति को लेके घूम रहे। पहचान कर तू अपनी, आहा पहचान कर तू अपना। आवाज आ रही है, आवाज आती प्रकृति में, ऐसे हर जगह
तत्वमसी तत्वमसी, तू है जान सबकी, अपने को पहचान, तू क्या है। तत् माने वह दूर के लिए, त्वम माने तू, असि माने है, तू ही है जिसे तो दूर ढूंढ रहा, खोजते खोजते खुद खो गया, जिसे ढूंढता था वही हो गया। जब आप अपने आप को पाके अपने आप में डर जाएंगे, वहां क्या होगा, मन नहीं रहेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, न मन रहा न तन रहा, गुरु मिलने से किस्सा खत्म हो गया। जब मन नहीं रहेगा तो विचार नहीं रहेगा, जब विचार नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा, जब संसार नहीं रहेगा कौन रह गया, आप रह गए, आप रह गए। इसलिए एक गुरु ने कहा, दो शिष्य हैं, जाओ, एक एक टिफिन दिया, जाओ जहाँ कोई ना हो वहाँ प्रसाद पा लेना। गया जंगल में, एक सोचता है यहाँ चहचहाट चिड़ियों की नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। उसने यहाँ कोई नहीं है, आदमी तो थे, और एक आदमी चला गया, बोले नहीं है। एक ने भोजन कर लिया, दूसरे ने बोले, उसने नहीं किया, बोले यहाँ तो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, चींटी दिख रही हैं। उसकी संवेदना कहाँ तक गई, आखिरकार जहाँ जहाँ जाए, फिर एक जगह गया, फिर उठाया, खोला टिफिन, यहाँ कोई नहीं है, चहचहाट भी नहीं है। खोला, बोले यहाँ मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। लौट के चला आया, गुरुवर से बोला, गुरुदेव ये रखा टिफिन। बोले क्यों, बोले ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ मेरी मौजूदगी हर सुबह, मेरी मौजूदगी आहा हा हर सुबह मालूम होती है मुझे, हर जीवन की शाम सुबह मालूम होती, मेरी मौजूदगी हर जगह मालूम होती है। मैं जहाँ जहाँ गया मेरी मौजूदगी मालूम हुई, मुझे हर जीवन की सुबह मालूम होती है। इसलिए मैं सब जगह हूँ। जब तू सब जगह है तो परमात्मा व्यापक होने से सब जगह है, उसका अंश होने से तू सब जगह है। तो बताओ, तुम इन सब स्वरूपों में इस एक दूसरे को देख के परमात्मा रूप में क्यों नहीं देख रहे? प्रकृति के कारण परिच्छिन्न होकर के, राग दोष के कारण भेद देखते हो। ये पंचभूतों के पुतले हैं, इनका कुछ भी नाम रूप पहचान व्यवहार में बनाए रहो, लेकिन अंदर से चेतन आत्म तत्व है जो सब में व्यापक है। इस प्रकार से कितना कटौती होगा समय की? 27 तो वैसे ही हमारा टाइम अभी है, अभी 3 मिनट तो ओके है, बकाया बढ़ाना हो तो बताइएगा। हाँ तो 3 बोल रहा हूँ। इसलिए अब विचार करिए, इसलिए आत्मा मरती नहीं है। डर क्यों? शरीर है, शरीर को मैं मान लेना, अपना मान लेना, इसका डर है। जब मेरा है नहीं, न मम, 3 शब्द, मेरा नहीं, मेरा, मेरा नहीं, बस। इसलिए शरीर को जब मैं मानेंगे तो कब जला सकती है मुझको चीरा दस्ते मौत की। जब बोध हो जाएगा मैं देह नहीं हूँ, आत्मा नैनम न छिदंती शास्त्राणि नैनम पाप का न चदम क्लेद्यन तापो न शोषित मारता। जब ये हो सकता है, आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, पिटती नहीं, गलती नहीं, फिर कौन मरेगा? कब जला सकती है मुझको चीरा दस्ते मौत के, खोके अपनी जिंदगी जिंदगी पाता हूँ मैं। लोग जिसको मौत कहते वो वसल की तमेर है, मैं जुदा जिससे हुआ था उसको फिर पाता हूँ मैं जिससे जुदा होके आया हूँ फिर उसी को पा रहा हूँ। बोले किससे जुदा आया? मैं अपने परम तत्व स्वरूप से भिन्न होकर के प्रकृति में स्थित होके जुदा हो गया, और प्रकृति को पार होके फिर प्रकृति छोड़ करके अपने स्वरूप में आ गया। बस यही अपना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, नगर खेरे की जय। ओम ओम ओम। बोलो सदगुरुदेव।